मूवी की शुरुआत होती है स्पिथ नाम के आदमी से, जो कि अंटार्कटिका में पिछले 60 दिनों से फंसा हुआ है। दरअसल वह कुछ लोगों को लेकर दूसरी ओर जा रहा था, लेकिन बीच में ही कुछ खराबी के कारण उसका प्लेन क्रैश हो गया, जिसमें सभी लोग मारे गए। लेकिन इसकी किस्मत अच्छी थी कि वो बच गया। लेकिन अब हर रोज खुद को कोसता है कि उसे उस दिन मर जाना चाहिए था। कम से कम वह हर दिन इस तकलीफ को तो नहीं झेलता। अब जो भी हो गया उसे बदला तो नहीं जा सकता है। उसने इन दिनों में यहाँ पर जीना भी सीख लिया। उसने एक बड़ा सा SOS का मार्ग भी बना दिया है, ताकि अगर कोई हेलीकॉप्टर या प्लेन ऊपर से जाए तो उसे देख सके। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ था। उसके पास कोई मैप भी नहीं है जिसकी मदद से वो यहाँ से निकल सके। बस साथ है तो एक बेखन नाम का कनेक्टिंग मशीन, जिसके हैंडल को घुमाने से किसी आसपास वाले रेडियो से उसका कनेक्शन हो सकता है। लेकिन ऐसे बीहल और ठंड भरे इलाके में कौन अपना रेडियो लेकर घूमे, यह बात उसे समझ नहीं आती। यही वजह है कि उसे हर दिन यही रूटीन बन गया है। वो रोज सुबह उठता है, बेखन को लेकर ऊंची ऊंची जगहों पर जाता है और उसको घुमाता है कि शायद उसकी मदद करने कोई यहाँ पर आ सके। उसने खुद के खाने के लिए दूर कमजोर बर्फ की सतह पर कुछ ट्रैप भी लगाया है, ताकि वहाँ पर कुछ मछलियाँ फंस जाए। और इसमें वो कामयाब भी हुआ है, क्योंकि उसे हर रोज एक मछली नसीब से मिल जाती है, जिससे वो खुद का गुजारा कर लेता है। लेकिन उसे वो मछलियाँ कच्ची ही खानी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर कोई आग जलाने का जुगाड़ नहीं है। अब वह इन पकड़ी हुई मछलियों को एक कंटेनर में इकट्ठा करता रहता है, ताकि अगर किसी दिन कोई तूफान आ जाए तो उसके पास खाना पहले से ही मौजूद हो। अब अगले दिन वह बेकर लेकर फिर से ऊपर जाता है, लेकिन वहां भी कुछ नहीं मिलता तो अपने हाथों से बनाए हुए एक मैप में निशान लगा देता है, ताकि उसे याद रहे कि वह यहाँ पर आ चुका है। जिसके बाद थोड़ी ऊपर एक जगह पर जाता है जहाँ बहुत सारे पत्थर रखे हुए थे। फिर वो उनके ऊपर से बर्फ हटाकर उनसे बात करता है। दरअसल दोस्तों, यहाँ उसने उन लोगों को दफनाया था जो उस प्लेन में क्रैश होकर मारे गए थे। अब वह वापस प्लेन में आता है और देखता है कि जो उसने मछलियां वहां पर रखी थी वो अब वहां पर नहीं है। उसे एक बार को तो लगा कि शायद उसके अलावा यहाँ कोई और भी मौजूद है। लेकिन जब वह थोड़ी दूरी पर पोलर बियर के पैरों के निशान देखता है तो बहुत डर जाता है और तुरंत जाकर प्लेन के अंदर बैठ जाता है, क्योंकि अब उसे ठंड तो लग ही रही थी और उसके साथ साथ उस खतरनाक जानवर का भी सामना करना पड़ेगा, जो कि उसकी जिंदगी और मुश्किल बना देगा। अब इसी तरह से दिन गुजरते रहते हैं और एक दिन बहुत ही बर्फीला तूफान आता है। लेकिन ये फिर भी बेकर को लेकर ऊंची चट्टान पर जाता है, जहां वो फिर से हैंडल को घुमाता है। और आज लकीली उसमें ग्रीन लाइट ब्लिंक होती है, जिसका मतलब था कि कोई ऑब्जेक्ट आस पास ही है। वो चारों ओर देखता है, लेकिन ज्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। पर तभी सामने से उसे एक हेलीकॉप्टर आते हुए दिखता है। यह देखकर वह बहुत ही खुश हो जाता है और फौरन अपने हाथों से ही बने एक फ्लेयर को जलाता है और वेव करने लगता है, जिससे कि वह लोग इसे देख लेते हैं। अब उन्हें देखकर इस स्मिथ की खुशी का ठिकाना नहीं था। ना जाने कितनी दिनों बाद उसके चेहरे पर एक हंसी थी। पर यहाँ कुछ ही पलों में सब कुछ खत्म हो जाता है, क्योंकि वो तूफान अब इतना तेज हो गया था, जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर डगमगाने लगता है और सीधा आकर जमीन से टकरा जाता है। दोस्तों, अगर आप पिछले 10 दिनों से भूखे हो और फाइनली आपको खाना मिल जाए, लेकिन तभी वो खाना कोई और आपके सामने खा जाए, तो ऐसे में आपको महसूस होगा। और ये भी वही सेम फील कर रहा है। उसके सामने उसकी आजादी को इस तूफान ने छीन ली, पर यहाँ वह उनके पास भागते हुए जाता है, ताकि अगर बैठे हुए लोगों की मदद कर सके। लेकिन हम देखते हैं कि पायलट की मौत हो गई है, पर उसके साथ बैठी एक लड़की की सांसें अभी चल रही है और इसीलिए वो उसके जख्म पर फर्स्ट ईयर लगाता है। लेकिन अभी भी वह लड़की बेहोश, इसीलिए वह पायलट को बाहर निकालता है और उस हेलीकॉप्टर की गेट को तोड़कर उसके ऊपर उस लड़की को लेटा देता है और फिर उसे घसीटता हुआ अपने प्लेन तक लेकर आता है। इसमें उसे थोड़ी मुश्किलात भी उठानी पड़ती है, क्योंकि उसके अंदर अब ताकत नहीं थी, क्योंकि एक और इंसान को अपने कंधों पर खींच सके। पर फिर भी उसकी जान बचाने के लिए वह कोशिश करता है, जो कि मुमकिन हो। और फाइनली उस लड़की को होश आ जाता है। फिर वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे हाथ पैर काम कर रहे हैं, लेकिन वह कुछ जवाब नहीं देती, क्योंकि उसे इंग्लिश नहीं आती थी। पर वह कुछ कहने की कोशिश करती, लेकिन स्मिथ समझ नहीं पा रहा था। और अगले ही पल वह लड़की फिर से बेहोश हो जाती है। स्मिथ तब उसके पास एक नोट रखकर दोबारा से उसी हेलीकॉप्टर के पास चला जाता है, जहाँ वह सबसे पहले तो पायलट की लाश को दफना देता है और वैसे ही सेम उसके ऊपर भी पत्थर रख देता है। इसके बाद वह हेलीकॉप्टर के अंदर कुछ जरूरत के सामानों को ढूंढना शुरू कर देता है। इसमें उसे एक आर्टिक का मैप मिलता है और साथ में लाइटर जमे हुए नूडल्स और एक ट्यूब मिलता है। पर आखिर में उसे एक फोटो भी मिलती है, जिसमें एक बच्ची भी थी, यानी कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ थे। अब ये सब देखकर स्मिथ को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि शायद इनकी जान उसी की वजह से गई होगी, क्योंकि अगर वो उन्हें खुद के पास नहीं बुलाता तो वो बच जाते। लेकिन जो होना था वो तो होकर ही रहेगा। फिर ये सब सामानों को लेकर वह अपने प्लेन में आ जाता है
और उस लड़की की हालत को चेक करता है, लेकिन वह अभी भी बेहोश ही थी। 2 दिन बाद यहाँ ठंड का मौसम आ जाएगा जिसमें गुजारा करना किसी आम इंसान के बश की बात नहीं होगी, क्योंकि उस समय रात में तापमान -40 डिग्री तक पहुंच जाता है। और इसी बात का डर अब इस स्मिथ को सता रहा था। इसके बाद वो फिर से प्लेन में आ जाता है और उस लड़की के जख्म की मरहम पट्टी करता है, पर इन सब के बीच में उसे ठंड लग रही थी, इसलिए वो इस गैस स्टोव को जला लेता है और उससे खुद के हाथ को सेकता है। और तभी उसे कुछ आवाजें आती है। जब वो बाहर जाता है तो देखता है कि उसके ट्रैप में वो मछली फंस गई है। वो उसे लेकर अंदर आता है, जो नूडल मिले थे वो उसमें मछली को मिक्स कर देता है। और आज उसने तकरीबन 6 महीने बाद गर्म खाना खाया है, लेकिन यह उसके लिए काफी नहीं है। उसे कैसे भी करके यहाँ से बाहर निकलना है, और इसीलिए वहाँ से मिले हुए मैप में वह अपने बनाए हुए मैप से मैच करता है और कुछ चीजों को टिक करता है। वह उस लड़की को भी कुछ खाना खिलाता है, लेकिन वह अभी भी बेहोश पड़ी थी, इसलिए वह खाने को खा नहीं पा रही थी। अब यहाँ उसे उसकी फिक्र थी, पर वो कर क्या सकता है। अगली सुबह वो फिर से मशीन लेकर ऊपर चट्टान पर जाता है, लेकिन हर बारी की तरह उसके हाथ कुछ नहीं लगता। वह निराश होकर वापस लौट आता है। अब वह ज्यादा दिन तक ऐसे नहीं बैठ सकता, क्योंकि उसके ऊपर अब उस लड़की की भी जिम्मेदारी आ चुकी है। वैसे मैं उसे मरने तो नहीं दे सकता, और इसीलिए वह उसके लिए एक आखिरी ट्राई मारना चाहता है। अब वह मैप को चेक करता है, जहां उसे साइन मिलता है जो रेस्क्यू उस साइड का था, जहां पर आए दिन हेलीकॉप्टर आया करते थे। लेकिन वह जगह यहाँ से मिलो दूर है, वहां तक लिए उसे बहुत हिम्मत चाहिए। पर अब उसने ठान लिया है कि यहाँ बैठकर मरने से अच्छा है कि कोशिश करके वह मरे, इसलिए वह तैयारी करनी शुरू कर देता है। पहले तो कुछ मछलियां पकड़ता है और फिर ढेर सारा पानी जमा करता है। इसके बाद वह एक नोट बनाकर प्लेन में रख देता है, ताकि कोई भी वहां से गुजरे तो इस प्लेन को देखें तो उसे पता चल सके कि वह किस लोकेशन पर जा रहे हैं। अब इसमें में जो सबसे बड़ा काम करता है वह करता है यह, यानी कि उस लड़की को ऐसी चीज पर लेता देता है जिसमें वह उसे खींच सके, और यहाँ वह अपनी स्लीपिंग बैग का इस्तेमाल करता है। उसके अंदर उसे लेटा देता है और उसी स्लेट से अपनी कमर भी बांध लेता है। अब जाने से पहले वह अपने प्लेन को देखता है, जिसमें उसने अपनी जिंदगी कई महीने तन्हाई गुजार दिए। पर उसके पास मौत या फिर जिंदगी, 2 ही रास्ते बचे हुए हैं। अगर उसे रेस्क्यू पॉइंट पर कोई मिला तो वह जिंदा बच जाएगा, अगर नहीं मिला तो उस लड़की के साथ साथ वह भी कुछ दिनों के अंदर ठंड से मारा जाएगा, क्योंकि उसके पास अब कोई शेल्टर नहीं है। उस एरिया में बहुत से पोलर बियर भी घूमते रहते हैं, उसे उनसे भी सावधान रहना पड़ेगा। अब इसमें बो अपना सफर शुरू करता है और रास्ते भर उस लड़की से बातें करता रहता है, ताकि उसे यह ना लगे कि वह अकेली है, उसे एक उम्मीद मिलती रहे। वह उसका सही से ख्याल भी रखता है, थोड़े थोड़े समय पर पानी भी पिलाता है और आराम आराम से आगे बढ़ता रहता है।